और सबसे पहले बात चलिए करते हैं किस तरह से अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर से टकराव बढ़ता जा रहा है। एक बार फिर युद्ध की आहट से पूरी दुनिया में डर का माहौल है। ईरान ने आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह बंद करने का ऐलान कर दिया है। ईरान ने चेतावनी दी है कि अब तेल टैंकरों और कारोबारी जहाजों समेत कोई भी पोत इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने की कोशिश करेगा तो उस पर हमला किया जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापारिक मार्गों में से एक है, जहां से वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है। ऐसे में ईरान के इस ऐलान ने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों और ऊर्जा क्षेत्र में एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है। इस बीच ईरानी मीडिया और IRGC के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की कोशिश कर रहे 2 जहाजों को निशाना भी बनाया गया। हालांकि ईरान के दावे के कुछ ही देर बाद अमेरिकी सेना ने इसका खंडन किया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह से बंद नहीं है। दरअसल 28 फरवरी को अमेरिका की तरफ से शुरू हुए इस युद्ध में 8 अप्रैल के बाद से युद्ध विराम लागू था। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध तब फिर से भड़क गया जब 8 जून को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास एक ईरानी ड्रोन ने अमेरिकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया। हालांकि पायलट सुरक्षित बच गया, लेकिन इसके जवाब में अमेरिका ने ईरान के एयर डिफेंस रडार सिस्टम और बुनियादी ढांचों पर भारी एयर स्ट्राइक शुरू कर दी। ईरान ने भी पलटवार करते हुए मध्य पूर्व में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें दागी और दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से सील कर दिया। इस टकराव ने दोनों देशों के बीच होने वाले संभावित शांति समझौते को पूरी तरह से खत्म कर दिया है और अब वैश्विक संकट पर अगर वैश्विक स्तर पर देखें तो तेल का संकट और ज्यादा अब गहराने वाला है और खतरा मंडराने को तैयार है। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से अब सील हो चुका है, ऐसा ईरान की तरफ से कहा गया है। और क्या कुछ है इस पूरे मामले को लेकर वो GFX के माध्यम से समझिए किस तरह से पूरा युद्ध जो है वो शुरू हुआ। साल 2025 में इसकी पहली बार शुरुआत हुई जब इजरायली हमलों के बाद महाजंग भड़क उठी। ये साल 2025 की टाइमलाइन पर हम आपको लेकर जा रहे हैं। देखिए, पहली बार सीधे ईरान और इजराइल टकराया। 13 जून 2025 की ये डेट, सिर्फ 12 दिनों में समंदर से आसमान तक गोलीबारी जो है वो बरसती हुई नजर आई। परमाणु ठिकानों पर हमले के साथ ये जंग शुरू हुई। 2025 में किस तरह से अमेरिका और ईरान के बीच टकराव बढ़ा, लेकिन बाद में शांत हो गया, जिसके बाद 2026 में ये लड़ाई फुल फ्लेज्ड वॉर में तब्दील हुई। ईरान ने ताबड़तोड़ बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी। ये वो समय है जब अमेरिका ने ईरान पर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर वो चलाया था। दहल उठा था पूरा मिडिल ईस्ट। इसके बाद कोशिश यही थी अमेरिका की तरफ से कि इस युद्ध के दौरान ईरान को उसका जो इनरिच्ड यूरेनियम है उसको एक तरह से उसका न्यूक्लियर पावर प्लांट या जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उस पर लगाम लगाई जा सके। जब ये नहीं हुआ तो उसके बाद आप आ जाइए 28 फरवरी, जो डेट आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है। अमेरिका और इजराइल का तेहरान पर बड़ा हमला होता है जिसे एपिक फ्यूरी नाम दिया जाता है। पूरी तरह सीजफायर जो है वो यहां पर टूटती है, युद्ध शुरू होता है जिसे आप फुल फ्लेज्ड वॉर भी कह सकते हैं। 28 फरवरी को देर रात जब अमेरिका ईरान पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक करता है, इसमें ईरान के सबसे बड़े सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की जान चली जाती है। दोनों देशों ने इसके बाद सीजफायर जो है उसके लिए कोशिश की, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने और 60 दिनों के युद्ध विराम पर यहां पर चर्चा हुई। चर्चा को आगे बढ़ाया गया अंटिल अब तक, जब सीज फायर जो लागू था उस पर अब संकट मंडरा रहा है। कोशिश की जा रही थी कि एक परमानेंट सोल्यूशन की ओर आगे बढ़ा जा सके, लेकिन एक बार फिर से लगता है कि यह जंग रुकने वाली नहीं है। और पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली के गलियारों तक इस वक्त एक ही सवाल